नाइन्थ क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियोस में हम डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़ रहे थे। इसमें वन पर्सन, वन वोट, वन राइट, वन वैल्यू, ये पढ़ रहे थे। अब पढ़ेंगे हम रोल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, यानी कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान। जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। 1980 में जिम्बाब्वे ने श्वेत अल्पसंख्यकों के शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाई ZANU-PF द पार्टी, और तब से ZANU-PF पार्टी का वहाँ शासन है, जिसने लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे, इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे हैं। रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, और वो स्वतंत्रता से ही शासन कर रहे हैं। इलेक्शन वर हील्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज बोन बाई ZANU-PF, और यहाँ इलेक्शन नियमित रूप से होते हैं, हमेशा होते हैं, और जिसमें ZANU-PF पार्टी विजयी होती है। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर, मुगाबे एक लोकप्रिय नेता हैं। बट एल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन, लेकिन वो इलेक्शन में अनफेयर यानी पक्षपात का व्यवहार होता है उसमें। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। ओवर द ईयर्स वर्षों से सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में सेवरल टाइम्स, अनेकों बार, इंक्रीज द पावर्स यानी संशोधन करके, अमेंडमेंट करके अपनी प्रेसिडेंट की शक्तियों को बढ़ाया है, और उसे मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और उसे अनुत्तरदायी बनाया है, यानी उत्तरदायित्व तो कम किया है उसमें। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टर्ब्ड, और अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो परेशान हैं, निराश हैं। एंड देयर मीटिंग, उनकी मीटिंगों को डिसरप्टेड कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल, और पब्लिक सार्वजनिक विरोध और प्रदर्शन जो सरकार के खिलाफ होते हैं उन्हें अवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। देयर वाज ए लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, और देयर वाज ए लॉ, वहाँ के कानून के द्वारा सीमित अधिकार दिए गए हैं प्रेसिडेंट की आलोचना करने के। टेलीविज़न एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन, और टेलीविज़न और रेडियो पर भी सरकार का नियंत्रण है, वह केवल रूलिंग पार्टी का काम करती हैं। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, वहाँ अखबार स्वतंत्र हैं। वट द गवर्नमेंट हास्ट दो जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट, लेकिन सरकार उन जर्नलिस्ट को परेशान करती है जो जर्नलिस्ट, जो पत्रकार सरकार के खिलाफ जाते हैं। द गवर्नमेंट इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट, अगर सरकार के खिलाफ कोर्ट जाता है, कोर्ट के जजमेंट जाते हैं, तो उन जजमेंट को भी इग्नोर कर दिया जाता है। एंड परस्यूडेड जज, और जजों पर दबाव बनाया जाता है। ही वाज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017, और 2017 में जज को ऑफिस से बाहर भी किया गया है। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शो दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में रूलर्स के लोकप्रिय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। लोकप्रिय अनुमोदन को दिखाया गया है। बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, लोकप्रिय सरकार अलोकतांत्रिक हो सकती है। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, और लोकप्रिय नेता भी निरंकुश हो सकते हैं। इफ़ वी विश टू एसेस ए डेमोक्रेसी, अगर वे चाहते हैं अपनी एसेस निर्धारण करना डेमोक्रेसी का, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन
यह महत्वपूर्ण हो जाता है चुनावों में देखना, बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट लुक बिफोर, इलेक्शन से पहले समानता महत्वपूर्ण होती है, लेकिन एंड आफ्टर द इलेक्शन, और बाद में भी, देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और वहाँ सफिशिएंट पर्याप्त स्थान होना चाहिए सामान्य राजनीतिक गतिविधियों के लिए, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन, जिसमें राजनीतिक विरोधी भी शामिल हैं, इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन, और चुनाव के पहले भी। दिस रिक्वायर दैट द स्टेट शुड रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन, और राज्य को यह आवश्यकता होती है कि वह नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करे। दे शुड बी फ्री टू थिंक, और वो उन्हें स्वतंत्र होने चाहिए। टू हैव ओपिनियन, उनकी राय स्वतंत्र होनी चाहिए, और टू एक्सप्रेस देयर इन पब्लिक को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। टू फ्रॉम एसोसिएशन, संगठन बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस, और विरोध करने का स्वतंत्रता होनी चाहिए। टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन, और अन्य राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर भी एक्शन करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, कानून के समक्ष सभी समान होने चाहिए। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाई एन इंडिपेंडेंट, और ये इन अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए एक स्वतंत्र न्यायालय के द्वारा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के द्वारा उनके अधिकार स्वतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। वेयर हुज ऑर्डर आर ओबेड बाई एवरीवन, और उसके आदेशों की प्रत्येक को पालना करनी चाहिए। वी शैल रीड मोर अबाउट दीज राइट्स, इन राइट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो फिर चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू द वे ए गवर्नमेंट इज़ रन आफ्टर द इलेक्शन, इन चुनाव के बाद सरकार कैसे चलती है उसके तरीका में कुछ स्थितियां यहाँ समान हैं। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट, एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं कर सकती वाट एवर इफ लाइक, जैसा वो चाहती है, सिंपली बिकॉज, क्योंकि इट हैज़ बॉर्न इन इलेक्शन, वो चुनाव जीतती है। इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, इसलिए वो कुछ सामान्य आधारभूत नियमों का पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम गारंटी टू द माइनॉरिटी, और एक पर्टिकुलर किसी विशेष माइनॉरिटी के लिए उसने सम्मान की कुछ गारंटी होनी चाहिए, गारंटियाँ होती हैं। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू ए स्टेट ऑफ कंसल्टेशन, और एवरी मेजर डिसीजन, और स्टेट का, राज्य का, कोई भी देश का कोई भी मेजर डिसीजन हो, वो सीरीज ऑफ कंसल्टेशन यानी काफ़ी विचार विमर्श के बाद होना चाहिए। एवरी ऑफिस बेयरर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रत्येक पदाधिकारी को कुछ निश्चित अधिकार होने चाहिए तथा उसकी जिम्मेदारियों का निर्धारण किया होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, एंड द लॉ, कानून के अनुसार, संविधान और कानून के अनुसार उसके जिम्मेदारियां और अधिकार होने चाहिए। ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट एल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स, और प्रत्येक को जिम्मेदार होना चाहिए न केवल लोगों के प्रति बल्कि एल्सो द अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल, अन्य स्वतंत्र ऑफिशियल के तौर पर। वी शैल रीड अबाउट मोर दिस इन चैप्टर, इसके बारे में हम अधिक जानकारी चैप्टर 4 में प्राप्त करेंगे। बोथ दीज एस्पेक्ट गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, ये दोनों पक्ष गिव अस हमें देते हैं फोर्थ और फाइनल फीचर डेमोक्रेसी की चौथी और अंतिम विशेषता बताते हैं। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिटेड सेट बाई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। बोथ दीज एस्पेक्ट, ये दोनों पक्ष हमें देते हैं फोर्थ एवं अंतिम फाइनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की, वो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक लोकतांत्रिक सरकार का जो शासन है विद इन
लिमिटेड होता है किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के द्वारा, संवैधानिक कानून के द्वारा और नागरिक अधिकारों के साथ द्वारा। समरी डेफिनेशन यानी डेफिनेशन का सार। लेट अस सम अप द डिस्कशन सो फार। आइए हम कुछ डिस्कशन करते हैं। वी स्टार्टेड विद ए सिंपल डेफिनेशन। एक सामान्य, इसका प्रारंभ एक सामान्य परिभाषा से। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लोकतंत्र एक सरकार का रूप है। इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। इसमें शासक जनता के द्वारा चुने जाते हैं। वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन वाज नॉट एक्वेट। हम प्राप्त करते हैं यहाँ उसकी परिभाषा वो पर्याप्त नहीं है। अनलेस वी एक्सप्लेन सम ऑफ द कीवर्ड्स यूज इन इट। इसके लिए हम कुछ कीवर्ड, महत्वपूर्ण वर्ड यूज में कर लेते हैं। थ्रू ए सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स वी वर्क आउट 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जो 4 विशेषताओं पर हमने काम किया, उदाहरण के तौर पर वो एक श्रृंखलाबद्ध है। डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी लोकतंत्र एक शासन का रूप है। इन विच, जिसमें रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपुल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। शासक जनता के द्वारा चुने जाते हैं और वो सारे मेजर डिसीजन लेते हैं। सेकेंड, इलेक्शन ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपुल टू चेंज द करंट रूलर्स। इलेक्शन ऑफर ए चॉइस, इलेक्शन में चॉइस होती है। एंड फेयर, निष्पक्ष अपॉर्चुनिटी होती है, अवसर होता है लोगों को वो सरकार को, वर्तमान सरकार को चेंज करने का। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इन इक्वल बेसिस। समानता के आधार पर सभी लोगों के लिए ये चॉइस और अवसर उपलब्ध होता है। द एक्सरसाइज ऑफ दीज चॉइस लीड्स टू ए गवर्नमेंट। और इसमें चॉइस के आधार पर गवर्नमेंट बनाई जाती हैं, काम करती हैं गवर्नमेंट। लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स, और वो मूल नियमों, सीमित मूल नियम संविधान के द्वारा, संविधान के नियम और नागरिक अधिकारों के आधार पर वो सीमित सरकार होती है। टू एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस, वो ये सरकार काम करती है चॉइस के आधार पर, जो कि संविधान और नागरिकों के अधिकारों के द्वारा सीमित होती है सरकार। वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्यों? इन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट ए मैडम लेंगोद क्लास। इन आर्गूमेंट, इन तर्कों के आधार पर मैडम लिंगदो की क्लास में तर्क निकलते हैं। शी हैड फिनिश्ड टीचिंग द प्रीवियस सेक्शन ऑन, और उसने पूरा किया टीचिंग का काम प्रीवियस सेक्शन में, पूर्व के सेक्शन में, ऑन व्हाट इज डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र क्या है। एंड आस्क्ड द स्टूडेंट्स, और छात्रों ने पूछा, अगर दे थॉट डेमोक्रेसी वाज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, अगर वे सोचते हैं कि डेमोक्रेसी सरकार का एक सबसे अच्छा रूप है, तो एवरीवन हैड समथिंग टू से, तो प्रत्येक उसके बारे में कुछ कहता है। डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के अच्छाइयाँ पर डिबेट, विवाद, यानी मेरिट्स यानी उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उनके बारे में बात होगा। ये फर्स्ट, योलंदा, वी लिव इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। वह एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, योलंदा बता रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी, और विश्व के सभी लोग लोकतंत्र चाहते हैं। कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक नाउ, और जो देश अब वहाँ लोकतांत्रिक सरकार है, उससे पहले वहाँ लोकतांत्रिक सरकारें नहीं थी। ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड, सभी लोगों का कहना है कि नाइस थिंग अबाउट डेमोक्रेसी, अच्छी चीज़ें लोकतंत्र में हैं, लोकतंत्र के बारे में अच्छी चीज़ें हैं। इट इजंट टू ओबियस दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट, और वो एक डेमोक्रेसी एक अच्छा बेस्ट रूप है शासन का। डू वी नीड टू डिबेट दिस, हमें इस पर डिबेट की क्या आवश्यकता है?
तैंगिन तैंगिकनी तैंगिकनी क्या बोलता है, बताता है कि वट लेंगदो मैडम हैड सेड, लेकिन लिंगदो मैडम ने कहा कि वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, हमें नॉट एक्सेप्ट इस पक्ष पर जस्ट बिकॉज अभी ध्यान नहीं देना क्योंकि ये एक फेमस है, जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स एक्सपेक्ट इट, इसमें सभी, क्योंकि इसमें प्रत्येक का पक्ष है, प्रत्येक सभी पक्ष हैं, इट इजेंट इट पॉसिबल दैट, यह संभव नहीं हो सकती, दैट एवरीवन इज़ फॉलोइंग ए रॉन्ग पाथ, यह सभी के लिए रॉन्ग पाथ भी नहीं हो सकती, क्या ये सभी के लिए गलत पाथ संभव नहीं हो सकता। जेनी, यस इट एक्चुअली इज ए रॉन्ग पाथ, हाँ यह वास्तव में एक गलत रास्ता है। वाट हैज डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आवर कंट्री, क्या हैज ब्रॉट हमारे देश में लोकतंत्र लाया गया। 7 decades ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर इज़ सो मच पॉवर्टी इन द कंट्री, क्या डेमोक्रेटिक लाया गया हमारे देश में। 7 decade ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के 7 दशक हो गए, और देयर इज़ सो मच पॉवर्टी इन द कंट्री, और देश में पॉवर्टी गरीबी है, अधिक गरीबी है। रिविंग, वाट हैज़ डेमोक्रेसी गॉट टू डू, लेकिन डेमोक्रेसी ने क्या प्राप्त किया, विद इट, इसके साथ, डेमोक्रेसी के साथ क्या प्राप्त किया। डू वी हैव पॉवर्टी, क्या हम गरीब हैं, बिकॉज क्योंकि वी आर डेमोक्रेटिक, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक है, और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट, यानी गरीबी के बावजूद भी यहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है।